सुने श्रवण ऋषि मुख वचन, कृपा सिंधु भगवान। भुकुटी भंग किनऊ मनऊ, उदय केतु स्थान। ऋषि के मुख से कृपा सिंधु भगवान ने ऐसे वचन सुनकर भुकुटी ऐसी टेढ़ी की जैसे कि मानो केतु नामक तारा अपने स्थान पर उदय हो गया हो। ऋषु बस युगल बिलोचन लाला, कयहु न ऋषि वही चहु शिशुपाला। काटु शीस चक्र कहीं हाथा, करो नाथ सुर नाथ सनाता। सुनि यस दे आशीष ऋषि नारद, ब्रह्म सबागे ज्ञान विशारद। कहे हरि उद्धव हलधर तेरे, तात परम असमंजस मेरे। तब तो क्रोधवश हो श्री कृष्ण जी के दोनों विशाल नेत्र लाल हो गए। उन्होंने कहा, है ऋषि नारद, अब शिशुपाल बचेगा नहीं है। नाथ मैं अपने हाथ में सुदर्शन लेकर उसका सिर काटकर देवताओं को स्वामी इंद्र के सनात करूंगा। ऐसा सुनकर नारद जी आशीर्वाद दे ब्रह्म सभा के चले गए। तब श्री कृष्ण जी ने बलदाव से कहा, हे तात, तुम्हारे और उद्धव के आगे तो हमारा बस ही नहीं चलता। धर्म नरेश नियंत्रण दीना, ऋषि नारद यह आयुष दीना। युगल कर्म कर तब हमारे, कल न बिना शिशुपाल ही मारे। अति बल धर्म राज के भाई, जीत जिनु नरेश समुदाय। हम बिनु यज्ञ युधिष्ठिर करहि, गए बिना शिशुपाल उभिरहि। कहूँ युगल तुम मंत्र विचारी, पितु मम हो हमरे हितकारी। फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने जो निमंत्रण दिया और देवर्षि नारद जी ने यह जो आज्ञा दी है, यह दोनों ही कार्य हमें करना है। अब शिशुपाल को मारे बिना मुझे चैन नहीं। आदि हमारे गए बिना कि युधिष्ठिर यज्ञ करेंगे तो शिशुपाल बच जाएगा। यदि हमारे गए बिना ही युधिष्ठिर यज्ञ करेंगे तो शिशुपाल बच जाएगा। इससे आप दोनों व्यक्ति जैसा मंत्र विचार कर कहे, मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि आप पिता के समान ही हमारे हितकारी है। जो कछु बात करत मोर अपराधा, सो नहीं कहत सकत न करी बाधा। दाहत लोकपाल शिशुपाला, सो यह होत हृदय ममसाला। शिशुपाल ने अब तक जो कुछ मेरा अपराध किया उसमें मैंने कुछ भी बाधा नहीं की, इसी से वह लोकपालों को कष्ट दे रहा है, सो यह मेरे हृदय को खटक रहा है। सुनत शत्रु बधु सूरत करी, नैन तरेर राम। फरकत अधर सरोस, अति बोली बानी बाम। तब इस प्रकार श्री कृष्ण जी द्वारा शत्रु शिशुपाल का वध होना सुनकर बलराम जी ने नेत्र तरेकर श्री कृष्ण जी की ओर देखा। उनको बड़ा रोष आ गया, होंठ पकड़ने लगे और तब यह टेढ़े वचन बोले, राखई भूलि रिपुई ते जीती, उदय न होत कहत असनीति। यही प्रकार रिपुमूल उखारी, उदित यथा तम नासि तमारी। कीनहु बिना शत्रुपद नासा, करियहु प्रतिष्ठा की जानि आशा। जल बिन रजई पंख करि दीने, थीर नहीं रहत यतन बहु कीने। नेति नेति कहते हैं कि जो शत्रु को जीत कर भूल से उसे छोड़ देता है, अर्थात उसे जान से नहीं मारता, तो उसका हृदय उदय नहीं होता। शत्रु को इसी प्रकार जड़ से उखाड़ देना चाहिए, जैसे उदित सूर्य रात्रि का नाश कर देते हैं। शत्रु को समूल नाश किए बिना प्रतिष्ठा की आशा नहीं रहती। जैसे धूल में जल डालने पर वह कीचड़ किए बिना चाहे कितना भी यत्न करो वह स्थिर नहीं रह सकता। तब लगे सुख न विदित धनधर को, जीवन जब लग एकारि को। जिमि रवि सीसई रहु देखते ता, सब सुर तब सहाय कृत केता। अजीमई सत्य शत्रु हरि सोई, देख ठाढ़ रोमावली होई। हम न डरत सपने रन कालई, बारो मांच सुनत शिशुपालई। शरीर धारण करने का तब तक सुख प्राप्त न होगा तब तक कि एक भी शत्रु रहेगा। जैसे राहु सूर्य और चंद्रमा को दुख देते हैं, तब सब देवता उनकी सहायता करते हैं। हे कृष्ण, जैसे सर्प को देखकर रोमांच हो जाता है, वैसे ही वह शत्रु भी है। परंतु हमें तो स्वप्न में काल से भी युद्ध करने में भय नहीं लगता, और शिशुपाल का नाम सुनकर तो मुझे रोमांच ही हो गया।
ताते अब नागपुर जाहू, रिपु जग जीवित कल नहीं काहू। महिष्मतिपुर जी लीजे घेरी, सजहूँ बाजी गज सैन्य घनेरी। गत दिन यदुकुल के तलवारी, लान दामनी के कछवि भारी। अब उड़ंगन तरवारी तरंगा, लहे छबहि रवि किरंगन संगा। इससे अब हस्तिनापुर ना जाओ, संसार में शत्रु के जीवित रहते मुझे किसी प्रकार चैन नहीं आता। अब हाथी घोड़े और बहुत सी सेना को सजाकर महिष्मतिपुरी को घेर लो। बहुत दिनों में यदुकुल की तलवारों ने विद्युत की भारी शोभा को प्राप्त नहीं किया। अब शिशुपाल की राक्षसी सेना के नक्षत्रों के समान शोभा वाली तलवारों का मुकाबला सूर्य किरणों के समान चमकने वाली तलवार से होगा। चली शिशुपाल प्राण हित कीजे, करे धर्म मक आयुष दीजे। अस कहीं करन लगे मत पाना, उगीलत बमत वचन करि नाना। सुनी उद्धव ते सेन बुझाई, तुम कछु कहूँ कहूँ यदुराई। इसलिए चलकर शिशुपाल का वध कर युधिष्ठिर को आज्ञा दीजिए कि वह राजसूय यज्ञ आरंभ करे। ऐसा कहकर मदिरा पान कर वह अटपटी बातें करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उद्धव जी से सांकेतिक भाषा में कहा कि तुम भी अपना विचार प्रकट करो। सत्य सत्य यह बात भाष्य मुसल पाणी, जो सुनत मंत्र तात उद्धव यदुनंद कहे। तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि बलराम जी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। सहज जीत शिशुपाल न जे हैं, भूप समूह सायक हैं। रोग समूह राक्षस राज क्षमा जिमी, नृप समूह शिशुपाल प्रबल तिमी। समय परे प्रभु मारहि ताहि, सह सकर्म उचित अस नाहि। अपर न हितदायक जगतो से, करत धर्म मुकुनत भरोसे। परंतु शिशुपाल सहज ही जीता नहीं जा सकता। उसके सहायक राजाओं का समूह आवेगा, जैसे राक्षसमा का रोग तथा वैसे ही शिशुपाल के सहायक राजा है। हे प्रभु, समय पाकर उसे मारिए, किंतु ऐसा करना शायद उचित नहीं है। आपसे बढ़कर संसार में धर्मराज का कोई हितैषी नहीं है। हे प्रभु, सब यज्ञ आप ही के भरोसे हैं, वे कर रहे हैं। तुम विहीन करहु मुख नासा, हो यही धर्म नरेश उदासा। हो यही आयहि विपुल भूप मख माही, बंदी बांधी तब मारिए ताही। कारज युगल बनत अस कीने, प्रथम ताही तुम ही वर दीने। सही सत अधिक एक अपराधा, करहि तब प्राण के बाधा। यदि आप युधिष्ठिर के यज्ञ में ना जाओगे तो शिशुपाल आदि उनके यज्ञ का नाश कर देंगे और धर्मराज युधिष्ठिर उदास होंगे। वहाँ यज्ञ से बहुत से राजा आवेंगे, तब वहाँ शिशुपाल को बांध बांध मारिएगा। युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना और शिशुपाल को मारना, यह दोनों कार्य ऐसा ही करने से बनता है। पहले आप ही न वर दिया कि 100 से भी अधिक तक अपराध शिशुपाल करेगा का आप सहेंगे और तब उसके प्राणों का हरण करेंगे। इंद्रप्रस्थ आयहि सब राजा, खुली जहि रिपुमित्र समाजा। उठे सुनत हरि उद्धव बानी, ते भे पुनि शक्रप्रस्थ प्रस्थानी। हने निशान सजी साजी बहुसेना, उठि दूरी जनु अर्क रहेना। इंद्रप्रस्थ में सब राजा आवेंगे और वहाँ शत्रु और मित्र का भेद खुल जाएगा। उद्धव जी की यह वाणी सुनकर भगवान उठ पड़े और फिर इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी करने लगे। फिर सेना सजवा कर डंका बजाकर चले। फिर तो ऐसे धूल उड़ी कि उस धूल से सूर्य छिप गए। हलधर उदो सात्विकी अपर, लोग सब साथ निज नरेश के द्वार पर। जात उभे यदुनाथ। इस प्रकार बलराम जी, उद्धव, सात्विक और अन्य सब लोगों को साथ लिए यदुकुल नाथ श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के नगर को प्रस्थान किया। उग्रसेन ते मांगी रजाई, इंद्रप्रस्थ कहे चले गोसाई। हरिपुर ते दल चले समूह, चतुरन मुख जिमी श्रुति जूहा। आवत सुनन्य धर्म महाराजा, मिलन चले संग सुबट समाजा। आवत देख कृष्ण रथ त्यागा, हलधर सहित उमंगी अनुरागा। उग्रसेन ने
उग्रसेन ने आज्ञा मांगकर श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किए। उनके नगर में से सेना का समूह वैसे ही चला जैसे ब्रह्म के मुख से श्रुतियों का समूह चलता है। इधर जब महाराज युधिष्ठिर ने उनके आगमन का समाचार सुना तो अपने 7 वीरों को समाज ले मिलने चले। उन्हें देख कृष्ण जी रथ त्याग बलराम जी सहित सानुरंग उत्साहित हुए। मिलत नव प्रीति हृदय कही जाति, पुनि पुनि भेंट जुड़ावंत छाती। रविनंदनि तट दल समुदायी, दीन नृपति विश्राम कराई। हरि बलदेव लोग कछु साथा, चले अवास धर्म नरनाथा। सकल बंधु तई अवसर आए, हरइ विलोकि नयन जल छाए। उनके मिलत समय की हृदय की प्रीति, कहीं नहीं जाती वे फिर भेंटत और हृदय शीतल। करते फिर राजा ने यमुना तट पर उनकी सेना का विश्रामार्थ ठहराया और श्री कृष्ण जी, बलदेव जी और कुछ साथ के लोग धर्मराज के साथ उनके निवास स्थान के चले। सब भाई पांडव वहां आ गए। तब श्री कृष्ण को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। मिले वृकोदर विजय नर युगल बंधु हर्षाय, पूछ कुशल कृपाल तब कहो युधिष्ठिर राय। तब भीमसेन और अर्जुन दोनों भाई हर्षित होकर श्री कृष्ण जी से मिले। कृपालु श्री कृष्ण जी ने उनकी सुकुल पूछी और राजा युधिष्ठिर बोले, कुशल देख तब चरण मुरारे, जो तुम दीन जानि पगुधारे। हलधर किन कृपा सब भांति, अरु सात्विक उदो संतापी। आयु प्रभु मोहि किन्हु सनाता, प्रणधारि भंजन यदुनाथा। सभा मध्य हरि जलधर गए, शुभ सिंहासन बैठत भय। हे मुरारी, आपके चरणों के दर्शन से ही हमारे कुशल है। जो दीन के यहाँ आप और श्री बलराम जी ने सब प्रकार की कृपा की तथा सात्विक और उद्धव जी ने भी साथ दिया है। प्रभु, आपने आकर मुझे सनात किया है। ये यदुनाथ, आप अपने प्राण को पूर्ण करने वाले और भक्तों को दुख को दूर करने वाले हैं। फिर श्री कृष्ण जी और बलराम जी उत्तम सिंहासन पर जा बैठे। धर्म महिप कहत मृदुबानी, गे अंतपुर सारंग पानी। मिली रनिन कहूँ सहित हुलासा, बहुरी गए कुंती के पासा। बंधु चरण देखी अनुरागी, पुनि पुनि कंठ लगावन लागी। हृदय सुता पूछत कुशलाता, परमानंद प्रफुल्लित गाता। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मृदुवाणी से कहा तो श्री कृष्ण अंतपुर गए। वहाँ उत्साह सहित द्रौपदी और रानियों से मिले और फिर कुंती के पास चले गए और कुंती के चरणों की वंदना की तो कुंती उन्हें फिर कंठ से लगाने लगी। द्रौपदी ने कुशल पूछी। सब बड़े आनंद से प्रफुल्लित हुए। कछुक मधुर पकवान मिठाई, द्वारे हलधर दीन पठाई। राम सहित नभ भोजन कीना, उद्धव सहित सात्विक दीना। राम बाहुरी अंतपुर आए, उद्धव सात्विक संग लाए। कुंती राम ही आवत जाना, आग चली किन्हु सनुमाना। चरणन परे मातु रिलाए, भूप सहित पुनि उद्धार सिधाए। कुछ मधुकर पकवान और मिठाइयाँ बलराम जी ने द्वार पर भेज दी। बलराम जी के साथ राजा ने भोजन किया और उद्धव जी के साथ सात्विक ने फिर उद्धव और सात्विक को साथ ले बलराम जी अंतपुर में आए। जब कुंती ने बलराम जी को आते हुए जाना तो आगे चलकर अभिनंदन किया। बलराम जी कुंती के चरणों में प्रणाम किया, उसने उठाकर हृदय से लगाया। फिर राजा सहित द्वार पर चले गए। वहाँ द्रौपदी हर्षित करत विविध सम्मान, भोजन कर आयो हरहि बहुरी खायो पान। वहाँ द्रौपदी ने हर्ष सहित अनेक प्रकार से सम्मान कर भगवान को भोजन कराकर तांबुल खिलाया। यदुपति कछुक घरी तह रही के, चलत बहे रानी निके तही के। कही के आय धर्ममयी पति पासा, पिछु पर्यंक सेज शुभ भाषा। तहाँ पौढ़ि प्रभु सोवन लागे, रहा याम दिन यदुपति जागे। जूरी सभा बहु गायक आए, सकल कम कला महु कुशल सुहाए। बलराम जी वहाँ कुछ घड़ी रहकर रानियों से
कहकर चल दिए कि महाराज युधिष्ठिर के पास आए जहाँ उनके विश्राम की सुंदर शैया बिछी हुई थी, वहाँ लेटकर सोने लगे। पहर भर दिन रहे यदुपति श्री कृष्ण जागे, तब बड़ी सभा जुटी जिसमें सब कलाओं में कुशल गायकों ने बहुत सुरीले गीत गाए। जागी धर्म सुत राम जगाए, परम सुखद आसन बिठाए, आसन पान राम तब की ना होए, हृदय आयुष दीना, राम वचन सुन गायक गाए, बहु प्रकार कर नित्य रिजाए, यह विधि दिन प्रति सहित स्नेहा, कुछ दिन कृष्ण रहे न गए। धर्मराजा युधिष्ठिर ने जाकर बलराम जी को जगाया और सुखद आसन पर बैठाया। तब बलराम जी ने आसव पान किया और ऐसी आज्ञा दी कि अब नृत्य हो। बलराम जी का वचन सुनकर नृत्य क्रियाओं ने गीत गाया और बहुत प्रकार से नृत्य कर उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार इसने सहित कृष्ण जी कुछ दिन तक राजा युधिष्ठिर के महल में रहे। अद्भुत यज्ञ दिवस नीराना, आवत तहाँ महीपति नाना, जरासंध सुत प्रबल भंवारा, आई तहाँ तल किन्ह जोहारा, भेंट देई कृत सुवीर सुवाला, तेहि अवसर आय शिशुपाला, धर्मराज तब नकुल बुलाए, मन भावत शुभ बास देवाय। तब यज्ञ का अद्भुत दिन निकट आ गया, जिसने अनेकों राजा वहां आने लगे। राजा जरासंध तथा अन्य राजाओं ने अपने दल सहित वहां आकर जुहार किया। तब युधिष्ठिर को यज्ञ की भेंट दी। नृपतिगण शिविर में जाने लगे। उसी समय शिशुपाल भी आए। तब युधिष्ठिर ने नकुल को बुलाकर उनको मन भावन सुंदर वास स्थान दिया। देश देश के भूपति आए, धर्मराज पद शीस नवाए, भेंट अनेक भूप बतलावई, करहि प्रणाम वास सुबई पावई, परई न ते चरण कृष्ण के आई, पुनि पुनि धर्म सुतई सिरुनाई, वीर बकोदर आदिक मिलके, बैठई भूप सबई सब हिलके। सब देशों के राजाओं ने आकर धर्मराज के चरणों में सिर नवाया, अनेकों प्रकार की भेंट युधिष्ठिर को दिया और प्रणाम कर सुंदर निवास स्थान पाया। वे राजा आकर श्री कृष्ण के चरणों में पड़ते और फिर युधिष्ठिर के माथा नवाते। फिर भीमसेन आदि भाइयों का राजाओं के साथ प्रेम से बैठते। भई वीर पांडव दर बारा, को न पावत दौर उभारा, तब बोल आशीष सरंगधारी, कुरुपति कह अब ले हुकारी। फिर तो पांडव के दरबार में ऐसी भीड़ हुई जिसका और छो नहीं था। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले कि अब दुर्योधन को भी बुलवा लो। चरबर बोली नरेश तब, दिनों तिनहि रजाई, ले आयऊँ कुरुनाथ कह, करई सभा मम आई। तब यह राजा युधिष्ठिर ने दूतों को बुलवाकर उन्हें आज्ञा दी कि जाकर दुर्योधन को ले आओ और आकर मेरी सभा में बैठे। बहुरी बुलाए एक चर लीना, गड़ा सुतई निमंत्रण दीना, बहुलीक गृह एक पठावा, करी बहु भांति विनय समुझावा, द्रोण कृपा कर कृत्र पढ़ाई, लिखी अनेक विधि विनहु बढ़ाई, विपुल दूत नर नाह बुलाई, ते पुलिंगल नृप समुझाए। फिर एक दूत को बुला कर गंगापुत्र विष्णु जी को निमंत्रण दे दिया और एक दूत बाहुलिक के घर भेज दिया और बहुत से प्रकार विनय कर उन्हें आने को समझा दिया। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के घर में भी अनेक प्रकार से विनय पत्र लिखकर भेज दिया। फिर दूतों को बुलाकर राजा ने सुपारी देकर सब बातें समझा दी। जय सब विपुल नागपुरवासी, सचिव महाजन जय गण राशि, पृथक पृथक कई नाम नरेशा, पठे चर बहु करी उपदेशा, सुनत निदेश प्रजा जन आए, निमंत्रित अरु नहीं बुलाए, आवई चले प्रजा बहु तेरे, ग्राम ग्राम प्रति युद्ध घनेरे। जितने भी बहुत से हस्तिनापुर के निवासी और जो गुणों के राशि मंत्री और महाराज थे, उनका अलग अलग नाम बताकर और उनको उपदेश कर राजा ने दूतों को भेज दिया। महाराज की यह बात सुनते ही प्रजागण आ गए, निमंत्रण को अनिमंत्रित भी आए। इस प्रकार ग्राम ग्राम से बहुत से झुंड प्रजाजन और अन्य लोग आने लगे। उचित आवास दीन सब काहू, मक दर्शन हित अति उदासु, चर बरुता नागपुर गए, सब कहाँ है तु निमंत्रण भय, गयो दूत कुरोपति दरबारा, दीन पत्र बहु बार गवारा, तब कुरुपति शकुनि सकुराए,
कि पत्र सब वेद सुनाए। यह दर्शन के हितार्थ अत्यंत उत्साही लोग को युधिष्ठिर ने ठहराने का स्थान दिया। उधर दूतों ने हस्तिनापुर जाकर सबको निमंत्रण दिया। जो दूत हस्तिनापुर गए थे उन्होंने दुर्योधन के पत्र में जाकर बार बार जोहर कर पत्र दिया। दुर्योधन ने शकुनी को बुलाया। उसने पत्र को पढ़कर सब समाचार सुना दिया। पूछी मंत्र आज्ञा नृप की नहीं, सजी निज सैन्य दुदम बीधि नहीं। भीष्म द्रोण कर्ण सजियाए, कृपाचार्य सब साज बनाए। सजी दल चलत भयो करुराई, बाजत पटई भोर सहुनाई। गज अरूढ़ कुरुपति छवि पाई, बहु चहु सिंध दिशि तुरंगते रहे ठनाई। तब मंत्रियों ने विचार कर राजा ने आज्ञा दी तो अपनी सेना साज सजने कुछ का डंका बजा दिया। भीष्म द्रोणाचार्य सब सज सजाकर आ गए। इस प्रकार अपना दल सजाकर दुर्योधन चला। पटिभोरी और सहनाई बजने लगी। हाथी पर चढ़कर दुर्योधन ने प्रस्थान कर शोभा प्राप्त की और चारों ओर से घोड़े जोर जोर से हिनहिनाते हुए चल रहे थे। चरबरु कयहूँ कि कुरुपति आए, धर्म नरेश सुनत सुख पाए। बंधु बुलाए सकल दिन तिन लीने, मिलऊँ जाय न पायुष दीने। बंधु सकल अरु सुबट समाजू, चले भीम भेंटन कुरु राजू। तब उठ साज चले यदुनंदन, जय मग आवत कौरव नंदन। उसी समय एक दूत ने महाराज युधिष्ठिर से आकर कहा कि दुर्योधन आ रहे हैं। तब यह सुनकर युधिष्ठिर बड़े सुख को प्राप्त हुए। राजा ने सब भाइयों को बुला लिया और आज्ञा दी कि जाकर दुर्योधन की अगवानी करो। तब सब भाइयों को सुबट समाज सहित दुर्योधन को भीम भेंटन चले। तब श्री कृष्ण जी भी उठकर साथ ही उसी मार्ग में चले जिस मार्ग से कुरुनंदन आ रहे थे। प्रथमहि मिले पितामह आगे, हरिरहु देखि रथ तजी अनुरागे। कृपाचार्य अरु द्रोण कुमारा, बहुलिक विकर्ण सरदारा। श्री कृष्ण को देख पितामह भीष्म ने रथ त्याग दिया और बड़ी प्रसन्नता से आकर सर्वप्रथम उनसे मिले। अश्वत्थामा वही के कर्ण आदि सरदार अति आदर मिली सबन कह, भीम सहित यदुराय। कियो नकुल सहदेव संग वास कराऊं जाय। इन सबसे भीम सहित श्री कृष्ण बड़े आदर से मिले। फिर नकुल और सहदेव और इनके साथ कर कहा कि जाकर इनको सबको निवास स्थान प्रबंध कराओ। नाना भांति करऊं सेवकाई, अस कहीं अग्र चले यदुराई। मिलई बारुद सुबट मगमाई, करत जोहार चले सब जाई। विदुर देख यदुनंदन आए, द्रोण समेत त्यागी रथ धाये। पुनि पुनि कृपा सिंधु भगवाना, मिली बहुत विधि करी सन्माना। इनकी अनेक प्रकार से सेवा कर सत्कार करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी आगे चले। सुबटों के समूह मार्ग में मिलते और जुहार करते चले जाते। जब विदुर जी ने देखा कि श्री कृष्ण जी आए हैं तो द्रोणाचार्य सहित रथ में उतरकर दौड़े। कृपा सिंधु कृष्ण फिर उनसे मिलकर उनका बहुत आदर सम्मान किया। तब पारतहि कयहूँ यदुराई, सुतल शिविर करुवाई जाई। विदुर समेत रम्य स्थाना, पारत गुरु संग कीन्हे पयाना। भीम समेत चले यदुराई, आगे आवत लखि करुराई। विविध भांति बाजत बहु बाजा है, हिंसत गरजत राजा। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अब जाकर इन्हें शिविर का स्थान दिखाओ। फिर विदुर सहित श्री कृष्ण जी लौट आए और अर्जुन भीष्म के साथ प्रस्तावित हुए। भीम को साथ लिए श्री कृष्ण आगे चले तो देखा कि दुर्योधन आ रहे हैं। अनेक प्रकार के बाज बज रहे थे और घोड़ा हिनहिनाते तथा हाथी गरजते थे। कुरुपति भीमहि आवत देखा, सहित रामपति सुंदर देखा। शकुनि कर्ण सहित अनुरागे, तब गौरवपति कुंवर त्यागे। तब कुरुपति मिले यदुराई, विविध भांति पुछ कुशुलाई। आए भीमसेन अनुरागे, कीन जोहार भेंट धरियागे। तब सुंदर वेश वाले श्री कृष्ण सहित भीम को आते हुए दुर्योधन ने देखा। फिर तो शकुनी और कर्ण सहित अनुराग पूर्वक दुर्योधन हाथी से उतरकर श्री कृष्ण से मिला और अनेक प्रकार से उनकी कुशलता पूछी। फिर भीम ने आगे बढ़ भेंट देकर दुर्योधन का जोहार किया। अति मिलत भय करुराई, चले समेत समाज लिवाए। जहाँ यमुना तट निपट सुपासा, दीन तहाँ करुनायक बासा। पटल बितान गढ़ बहु तेरे, डेरा परे कुरुपतहि केरे। यदुपति बहुरी सभा में आए, समाचार सब न पही सुनाए। सुनी नरेश तब अति सुख लयहूँ, तुरत बोली मंत्र सन कयहूँ। बड़े हित से दुर्योधन मिले और समाज सहित सबको साथ लेकर आगे
चले देखा कुछ दूर बहुत से पर्दे शंभु आसियाने गड़े हैं। दुर्योधन को भी शिविर लगा है। फिर श्री कृष्ण जी सभा में आए और सब समाचार युधिष्ठिर को बताया। यह सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, मख समाज सब साजऊ जाई है, गज स्थूल द्रव्य बनाई, धर्मराज कर आयुष पाए, निज निज कार्य सकल सिधाए। आप सब लोग जाकर हाथी घोड़े रथ सेना और द्रव्य संभाल का यज्ञ का समाज सज्जित कीजिए। धर्मराज को आज्ञा पाकर सब अपने अपने कार्य में लग गए। यहाँ कर्ण शकुनि सहित नृपल की प्रातः काल, शिविर शिविर मिली भूपतनि गए जहाँ शिशुपाल। यहाँ शकुनि सहित राजा दुर्योधन प्रातःकाल उठकर प्रत्येक शिविर में जाकर राजाओं से मिले और वहाँ गए जहाँ शिशुपाल थे। ते करुणा सदई आवत जाना, आगे मिली त्यागई अभिमाना, तह कुरुनाथ रहे कचुकाला, भय विद्र कही सकल हिवाला, देखत धर्म प्रताप महाना, जात चले मरुकत अपमाना, राजत जहाँ पांडव कुल दीपा, उतरे चौदिसी विपुल महपी। जब उन्होंने दुर्योधन को आते हुए जाना तो अभिमान त्याग आगे बढ़कर मिले। दुर्योधन वहाँ कुछ देर ठहर सब हाल हवाल कहा। वहाँ से विदा हुए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रताप और उनकी महानता देखते हुए दुर्योधन मन में यह मान करते चले जाते थे कि यह तो पांडु कुल दीपक बड़े ही शोभित हो रहे हैं और उनके पास चारों दिशाओं से अनेक नृपगण चले आ रहे हैं। ले ले भेंट गरन ते आए, कुच्छरपुर नरेश बहुचाए, बहुत भेंट पांडव के आवत, हम राजा बिनु कहावत, कुरुपति ये देखत निज नेनन, सोचत मन महु कहीं कहीं बेनन, एक नगर में दुई अधिकारी, भय बड़ो ये अनुरथ भारी। इस प्रकार अपने अपने घरों से भेंट लेकर मुझे हस्तिनापुर नरेश जैसे बहुत से राजा आकर यहाँ पड़े हैं। पांडवों को की बड़ी भेंट मिल रही है, हम तो व्यर्थ ही के राजा कहलाते हैं। ऐसी बात कहकर दुर्योधन अपने आंखों से देखता हुआ और मन में सोचता हुआ चला कि एक नगर एक राज्य में दो राजा हैं, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। एक नगर एवं एक राज्य, अब लग जगत विदुल विदित लघु भाई, ते अब भय तुल्य बहुल बलदाई, जगत बहुपद विथले थोरे, ते अब भय बोरावरि मोरे, गजपति चलई न एक जदुराई, करई आज्ञा भंग प्रजाई, हो तब अज्ञाते जय नृप के रे, मरण नीक ते जीवन ते। अब तो संसार में पांडव छोटे भाई ही विदित रहे, किंतु अब तो वे समान बल वाले हो गए हैं। इनको इस संसार में अब तक छोटी पदवी ही मिली थी, परंतु अब तो वे मेरे बराबर हो गए हैं। अब हस्तिनापुर में तो मेरी ऐसी एक भी दुहाई न चलेगी और प्रजाद्रोह कर देगी। इस अवज्ञा से तो मेरा जाना भी अच्छा है। हम कहे दंड न देई ते देई धर्म जहि जाय, छल बल करि बस की जहि अस, कछु होई उपाय। ये सब राजा हमको कर नहीं देते और युधिष्ठिर को जाकर देते, इसलिए अब छल और बल से ये बस में हो, कुछ ऐसा ही उपाय करना चाहिए।